रोहित अग्रवाल जी, अब क्या रिग्रेट तो नहीं हो रहा है अपने डिसीजन पर? और कहीं ना कहीं जैसे मेरे सहयोगी भी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में सपा में एक और दल वापस लौट आएगा, वो संकेत आपकी तरफ ही तो नहीं है? क्योंकि आपके लिए भी कुछ खास एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कुछ दिख नहीं रहा है। पूजा जी, देखिए, एक स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है पूरी तरीके से कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका उदय हुआ था। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी लिस्ट लेके घूमा करते थे ये, जिसके तहत इन्होंने जनता से वोट मांगा था। आज ये जनता के बीच में क्या कह के जाएंगे, ये तो भैया इन्हीं की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि उसी जनता के बीच में कांग्रेस के साथ कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। ये तो समझने वाली बात होगी कि ये क्या कहेंगे जनता के बीच में। आपके सहयोगी जिस पार्टी की बात कर रहे थे वो एक दूसरी पार्टी है, और उस पार्टी के दरवाजे पे पूरा इंडिया गठबंधन कुंडी खटखटाने की कोशिश कर रहा है, पर वो अंदर से कुंडी खुल नहीं रही है। क्योंकि बहन जी जानती हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर सिवाय ठगों के और कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जिसके कभी दिल ही नहीं मिल रहे हैं, जो निरंतर एक दूसरे के ऊपर खाली छीटाकशी करने का काम कर रहा है, और उनका उदय ही कांग्रेस। लेकिन इस वक्त तो आरएलडी की सिचुएशन भी ऐसे दिख रही है बीच मझधार में। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल इंडिया को आप छोड़ चुके हैं, एनडीए में अब तक शामिल हुए नहीं है। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की सिचुएशन बिल्कुल साफ है और जनता के सामने है कि हमने धोखेबाजों को छोड़ दिया है, और हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब हम एनडीए में शामिल होंगे तो हम आपको बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बिल्कुल शामिल होंगे। देखिए, एक स्थिति बिल्कुल साफ है राष्ट्रीय लोकदल की। हम जनता हित में काम करते हैं, हम किसान हित में काम करते हैं, हम युवाओं के हित में काम करते हैं, हम महिला हित में काम करते हैं। हम खाली पार्टी को बचाने के लिए काम नहीं करते हैं कि अपने युवराज को स्थापित करना है तो इसलिए न्याय यात्रा लेकर रोडों पे निकल जाएं और उसके बाद करें क्या, जिस जनता से वोट लेना है उन्हीं उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी बता के इनके युवराज गए हैं वाराणसी में। युवा अभी इनसे पूछेगा, आने दीजिए इनको, युवा पूछेगा इनसे कि जिनको आपने शराबी बताया था, अब आपको उनसे अगर वोट चाहिए तो उत्तर प्रदेश का युवा तो आपको वोट देने वाला नहीं है, तो आप वोट किससे मांगोगे? ये तो भगवान ही मालिक है। इसी मीडिया पे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उस पे बैठ के कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? भाई साहब, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपकी पार्टी खतरे में है, आपके युवराज खतरे में है, आपका वो परिवार खतरे में है। आपको लेकर घोषणा कब हो रही है रोहित जी? आप खड़े होते हैं, आपको लेकर कब बीजेपी घोषणा करने वाली? क्योंकि कोई नेता कुछ ऐसा बोलता हुआ भी नजर नहीं आता है। नहीं, घोषणा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी ना है। घोषणा हम करेंगे जब हमें उचित समय लगेगा, तब हम घोषणा करेंगे। आप तो पहले ये समझने की कोशिश करिए कि ये आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस वाले एक मंच साझा कैसे करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हो अग्रवाल साहब? आप अपनी चिंता करें। आप कहाँ पे हैं? किसान रोड पे बैठे हैं, किसान रोड पे बैठे हैं और आप किसानों की बात कर रहे हैं। नहीं संजीव जी, ऐसे नहीं। अरविंद केजरीवाल जो ईडी भाग रहे हैं, आप उनकी चिंता करिए, अरविंद केजरीवाल की चिंता करिए। लेकिन इस वक्त कीर्ति पांडे जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कीर्ति जी, मुस्कुराने की वजह क्या? जैसे कांग्रेस के चरणों में आप गिरे हुए हैं ना, तो जनता देख रही है। चंडीगढ़ का दुनिया ने देखा है का तो पूरा का पूरा चंडीगढ़ के अंदर जब चोरी हो रही थी, संजीव जी मौका दूंगी बोलने का। आपका बच्चा क्या है भाई साहब? संदीप जी, जरा सा अपनी पार्टी की चिंता करो। ठीक है रोहित जी, कीर्ति जी, आपका राजा है झूठों का सरताज, उसी के ऊपर सबसे बड़ी तलवार लटक रही है, तो कृपया करके उसकी चिंता करिए, बाकी किसी की चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक है।